खबर पन्ना से है। जिले में वर्ष 1960 से स्कूल का संचालन एवं महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही सामाजिक संस्था मनहर महिला समिति के सदस्यों ने 8 दिसंबर 2023 को कलेक्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि 25 जुलाई 2014 से श्रीमती स्नेहलता परासर के द्वारा इस संस्था में गलत तरीके से कब्जा किया गया है एवं कई अवैध कार्य किए गए हैं। इस संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर से श्रीमती स्नेहलता परासर एवं अन्य 4 के विरुद्ध थाना ब्रजपुर में निम्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने आदेश पारित किया गया था। धारा 420, 467, 468, 471, 201, 34 में आरोपी महिला जेल में है। समिति की शेष महिलाओं के द्वारा वैधानिक तरीके से नवीन कार्यकारिणी 11 सितंबर को गठित कार्यवाही की गई, जिसकी सूची असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसाइटी सागर के समक्ष 13 सितंबर को समस्त दस्तावेजों के साथ जमा की गई। आरोपी महिला 9 माह से फरार चल रही थी, जिसके प्रभाव से असिस्टेंट रजिस्ट्रार अजय खरे द्वारा आज दिनांक तक उक्त नवीन कार्यकारिणी की सूची जारी नहीं की है। मनहर महिला समिति आज भी आरोपियों के कब्जे में है। आरोपियों के द्वारा मनहर महिला समिति की संपत्ति एवं बैंक खाताओं से लगभग 40 लाख रुपए का गबन करने के बाद भी मनहर महिला समिति का प्रभार नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती सुमन गुप्ता को प्राप्त नहीं हुआ है। समिति के समस्त महिलाओं के द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पन्ना कलेक्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान श्रीमती सुमन गुप्ता, श्रीमती शोभा रानी वर्मा, श्रीमती आशा गुप्ता, मीना श्रीवास्तव, पूनम यादव, ममता मिश्रा, राजकुमारी गुप्ता, शकुंतला गुप्ता, नीतू शर्मा, रश्मि त्रिपाठी, कुसुम चौबे, पूजा गुप्ता, मीना गुप्ता, रजनी साहू, सुमन श्रीवास्तव, राजमती गुप्ता, रचना सिंह, नर्मदा मदहेले, हेमलता महदेले, कल्पना यादव, शशि परमार, कृष्णा कुमारी, संध्या धूरिया, कल्पना पाठक, गेंदा चौरसिया, ज्योति भाले, डॉक्टर संगीता बादल, रखी शर्मा, संतोष महदेले, शबनम सिद्दीकी, मीरा सैनी सहित समिति को अनियमितता तथा धांधली करने वालों के चुंगल से मुक्त कराने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र खरे भी शामिल रहे। पन्ना से जमील खान की खास रिपोर्ट। मनहर महिला समिति का है। ये गैर राजनीतिक संस्था है। ये 1960 में इसका असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी सागर में इसका पंजीयन हुआ था। ये संस्था लगातार महिलाओं के जागरूकता के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और कई सामाजिक कार्य के लिए जानी जाती थी। वर्ष 2014 से श्रीमती स्नेहलता परासर इसकी अवैधानिक तौर से अध्यक्ष बनी और जब से उनका आज दिनांक तक इस पर कब्जा चला रहा है। इस मामले को लेके मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने श्रीमती स्नेहलता परासर एवं अन्य 4 के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 201 के तहत थाना ब्रजपुर में मामला पंजीबद्ध किया गया है। सभी आरोपी लगभग जेल में हैं और ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो फर्म सोसाइटी सागर का है, ये अभी तक जो 9/11 को जो चुनाव हुआ है, नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है, इसकी प्रमाणित सूची जारी नहीं कर रहा है, जिससे ये समिति आज भी आरोपियों के कब्जे में है और इसको कहीं ना कहीं वो पैसे का लेन देन करके इनके दबाव में है और आज भी वो संस्था महिलाओं के कब्जे में नहीं है। हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है और अगर ये मामला शीघ्र नहीं सुलझता है तो हम लोग जो है इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आरोपी तो बाहर घूम रहे हैं, मैंने देखा है। जो आरोपी बाहर घूम रहे हैं उनकी जमानत हो चुकी है। 4 दिन के बाद उनकी जमानत हो चुकी है। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है हमारी सभी महिला सदस्यों को कि हम इसका शीघ्र निराकरण करेंगे। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्ड के उसमें दिया है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो भी समिति का चुनाव हुआ उसको वैलिड करके नहीं भेजा है। तो सिर्फ इस पक्ष में हमने उनको आवेदन दिया और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि उनसे जो भी हो सकता है कानूनी तौर पर वो हमारी हेल्प करेंगे। आपका नाम? सुमन गुप्ता। पन्ना की सबसे पुरानी समिति है और कई कार्यक्रम चलाती रही है।
अभी कुछ 2014 में श्रीमती स्नेहलता पारासर विधिवत चुनाव हुआ उनका और आई चुनाव में जीत करके, लेकिन उसके बाद से ही उन्होंने बहुत अनियमितताएं की, मनमानी की और कितने भी लोगों को, चाहे जिसको सेक्रेटरी बना दिया, जो विधिवत चुनी गई थी उनको तुरंत हटा दिया। अपने मन का जो उनका काम कर सकता है, उनके हिसाब से चल सकता है, उसको सेक्रेटरी बनाया, उसको ट्रेजरर बनाया और पैसे निकाले और इवन 40 लाख रुपए के करीब उन्होंने मनहर महिला समिति को चूना लगाया और हम लोगों ने उसकी रिपोर्ट की, विधिवत सारी कार्रवाइयाँ की और रिपोर्ट करने पर अभी 4-6 दिन पहले उनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार हैं, परंतु इन सब के बावजूद भी हम लोगों ने जो जुलाई में विधिवत चुनाव हुआ मनहर महिला समिति का, उस चुनाव की जो कार्यकारिणी है सूची सागर सब रजिस्ट्रार को भेजी। वो कई बार हीला बहाना कर रहे हैं, रजिस्टर्ड सूची नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मनहर महिला समिति द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब से अभी बात भी की है और ज्ञापन भी इसीलिए दिया है कि रजिस्ट्रार श्री अजय खरे हैं, उनको कैसे भी करके, चाहे वो राज्यपाल के द्वारा हो, परंतु हम लोगों को मनहर महिला समिति की रजिस्टर्ड सूची चाहिए, जिससे हम लोग आगे काम कर सकें, समिति के जो दायित्व हैं वो पूरा कर सकें। आश्वासन मिला है कि वो विधिवत कार्रवाई करेंगे और जहां तक होगा हम लोगों की समिति की पूरी हेल्प करेंगे। और उसमें भी यही कहा है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार को कहा जाए कि वो हम लोगों की संस्था की रजिस्टर्ड सूची हम लोगों को प्रदान करें जल्दी से जल्दी। और ये बात का उन्होंने आश्वासन भी दिया है कलेक्टर साहब ने कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। शोभा वर्मा।